हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस का स्टार्टिंग बताया था, इंट्रोडक्शन पूरा हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड के उन सभी बच्चों के लिए जो मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। आज की वीडियो में फर्दर मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे सामने मैट्रिसेस के टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कैसे कैसे मैट्रिसेस को आगे करना है वो समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स? जैसे नाम से यहां कंफर्म कर रहा है अपने आप को कि कॉलम मैट्रिक्स मींस कोई भी एक मैट्रिक्स जब एक कॉलम फॉर्म में होती है। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब एक मैट्रिक्स सीधा स्ट्रेट आपको वर्टिकली प्रेजेंट होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो देखिए यहां पर ये वर्टिकली यहां पे आगे एक्सटेंड नहीं हो रही, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसका मैं दे देता हूं। जैसे ये सीधा अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकली प्रेजेंट है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला है कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर होगा आपका। अगला कॉन्सेप्ट करते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या है मेरे बच्चों? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रॉ, मैंने आपको बताया था रॉ क्या होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रॉ बोलते हैं, जो स्टैंडिंग में होती है, ऐसे खड़ी लाइन है, इन्हें हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो ऐसे होती है ये आपका हॉरिजॉन्टल होती है। सो रॉ मींस हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट आपके लिख दिए हैं मैट्रिसेस के मैंने, तो ये आपका प्रेजेंट कर रहा है रॉ मैट्रिक्स को। एक और एग्जांपल अगर हम देखें √3 0, तो ये भी एक क्या है, रो फॉर्म में है। तो मेरे बच्चों ये है आपका रॉ मैट्रिक्स। थर्ड जो हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर का मतलब आपने मैथमेटिकल एरियाज में देखा होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर्स में क्या होता है, इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेम यहां पर स्क्वायर्स मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर 2 हैं तो आप यहां नोटिस करेंगे कॉलम भी 2 हैं, राइट। तो एक बार दोबारा इसको बता देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज, देखिए यहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया आपके लिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि m इक्वल टू n होगा। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के अगर बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। यहां पर एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि यहां पर अगर आप देखें रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि 3 into 3 के ऑर्डर में है। नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। सो ये हमारा क्लियर हो गया 3 टाइप, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं एक बार। आगे आपके सामने जो फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स बेटा? डायगोनल का मतलब क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में इस कोने से इस कोने तक का डायगोनल फॉर्म जो होती है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम यहां पर अगर आप देखिए इस मैट्रिसेस में एक डायगोनल की वैल्यू है, यानी कि एलिमेंट सिर्फ जो होंगे नॉन जीरो डायगोनल, ये नॉन जीरो जो है वो यहां पर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। डायगोनल जो होगा वो जीरो नहीं होगा, दैट्स इट। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में एक डायगोनल होगा, कुछ भी फॉर्म होगा, लेकिन नॉन डायगोनल जो होंगे वो जीरो होंगे नीचे, राइट। यहां पर आ गया नेक्स्ट बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ये है आपके 5th टाइप स्केलर मैट्रिक्स। जैसे आप नाम से कंफर्म कर रहे हैं स्केलर, स्केलर मींस ये जो डायगोनल होगी आपकी इट मे बी सेम। यहां पर देखिए √2 और √2 सेम है, या आप बोले यहां पे स्केलर की यही एक मैट्रिसेस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें आपके डायगोनल जो है वो सेम होंगे। अगर इसी की हम फर्दर बात करें, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर 1 1 1 I3 यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में देखेंगे, 3 रो और 3 ही कॉलम होते हैं। सो इन्हें हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट वन जीरो मैट्रिक्स। देखिए नाम से जीरो मींस ऑल एलिमेंट्स और इसके जो फंक्शंस होंगे वो आपका जीरो होगा। तो सिंपली क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आई होप बेटा ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस आगे हम समझेंगे, और जब आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में काफी एक्सरसाइज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर कुछ ऑपरेशंस मैंने बताया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस मैट्रिसेस में, ये हम प्रीवियस में मैंने आपको बताया। यहां पर आगे हम पढ़ने वाले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। चलिए यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो एडिशन प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, क्लियर बात। अगर मान लीजिए आपको 2 मैट्रिसेस इस तरीके से इस फॉर्म में दिए हैं, यहां पर पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पे मैंने इसको ऐड करा हुआ है, एग्जांपल में दूंगा आपको, पहले ये समझ लेते हैं।
यहां पर A12 यानी पहली रो का दूसरा कॉलम इसके साथ ऐड होगा, सिंपली पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से ऐड होके यहां पर आ जाएगा। नीचे यहां पर कॉलम रो 2 में ये इसके साथ ऐड होके यहां पर आ गया, ये वाला इसके साथ ऐड होकर यहां पर आ गया। सिंपल एडिशन आपका ओवर। यहां पर अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, ये सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया दोनों मैट्रिसेस के बीच में। क्या करेंगे, दिस वन इससे सब्ट्रैक्ट, this one will be subtract from this, so simply you will get this minus this। यहां पर सेम ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, और ऐसे ही ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट वहां पर, और ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होकर यहां पर लिख दिया जाएगा, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो शायद ज्यादा बेटर आपको समझ में आए। दिस इज द क्वेश्चन। ए एक मैट्रिक्स आपको दिया है, बी एक मैट्रिक्स आपको दिया है। आपने करना क्या है, पहले वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है, क्योंकि एडिशन, आप ऑपरेशन में एडिशन पढ़ रहे हैं, a प्लस बी फॉर्म करना है। तो 2 प्लस 7 आपका यहाँ पे 2 प्लस 7 9 हो गया, राइट बेटा। सबसे पहले मैंने क्या करा, a की फॉर्म लिख दी, a मैट्रिक्स की, और b मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी, ठीक है ना। अब दोनों को हमने क्या करा, प्लस किया। कैसे, 2 प्लस 7 9 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, -1 प्लस -3 2 हो गया, और 2 प्लस 2 4 हो गया। सो ये मेरा a प्लस बी फॉर्म हो चुका है, राइट। ऐसे अगर हम बात करें दूसरे ऑपरेशन के बारे में, यानी सब्ट्रैक्शन, घटाना है माइनस करना है, सो a माइनस बी फॉर्म जो होगा वो कैसे होगा, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 आपका -5 आ गया, राइट। 4 माइनस 4 0 हो गया आपका, और -1 -3 -4 हो चुका है, 2 माइनस 2 आपका 0 हो चुका है। सो आई होप बेटा ये दोनों ऑपरेशन आपके क्लियर हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैट्रिसेस के बारे में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपने एडिशन के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, इफ ए एंड बी आर इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर मतलब 3 रो 3 कॉलम। सपोज एग्जांपल में देता हूं 2 3 2 1 0 -1 2 3 4 5, और इसका एडिशन कराता हूं आपसे मैं कुछ डिफरेंट ऑर्डर में, राइट। 2 ऑर्डर में ले लेते हैं, 2 0 4 6, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। अब यहां पर अगर आप देखें, ये 3 ऑर्डर मैट्रिसेस है बच्चे, ये 2 ऑर्डर मैट्रिसेस हैं। अगर दोनों को हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, सो नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग, यहां पर लिखा है इफ ए एंड बी आर इन द सेम ऑर्डर। जब तक इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे मेरे बच्चों, तब तक ये प्रॉपर्टीज जो है ये अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका a प्लस बी अगर आप करें सेम ऑर्डर में, यानी कि अगर 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ये है और 2 ही ऑर्डर मैट्रिक्स ये है, अब आपने क्या करा, अगर आप a प्लस बी करते हैं और b प्लस a करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ आपका यही बोलता है, राइट। सेकंड देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए 3 आपके पास मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर में, तो a प्लस बी आपने करा, यानी कि 2 मैट्रिसेस को आपने ऐड कर लिया, और फिर आपने जो आपके पास एक मैट्रिक्स नया फॉर्म हुआ उसको आपने c में ऐड कर लिया। सो जो फाइनल आंसर आपका आएगा, आप राइट हैंड साइड में देखिए, अगर b प्लस सी आप पहले ऐड कर रहे हैं, यानी कि b वाला मैट्रिक्स और c वाला मैट्रिक्स को आप पहले ऐड कर रहे हैं, और जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है अगर उससे a के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये बराबर होंगे आपस में, राइट। क्या बोल गया बेटा मैं, कि a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a और b का ऐड c के साथ इक्वल होगा b प्लस सी के a के ऐड के साथ, ठीक है बेटा। इसको आप बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तीसरा अगर बोले एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, ये एक नया वर्ड आया एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स के साथ अगर आप ऐड करेंगे और उस 0 मैट्रिक्स को a के साथ ऐड करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, घूमकर वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स आपको पता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, और ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मेरे बच्चों, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 0 को किसी नंबर के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। सो ये आपका तीसरा जो मेन पॉइंट है वो प्रॉपर्टी, वो ध्यान रखनी है आपने। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि a और a कोई भी एक मैट्रिक्स, सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, और यहां पर
आपने क्या करा, एक ए इसका इनवर्स ले लिया, इनवर्स मतलब नेगेटिव फॉर्म ले ली, और उनको अगर आपस में ऐड आप करते हैं, लिखा है ए और नेगेटिव ए को अगर आप ऐड करते हैं और नेगेटिव ए और ए को अगर ऐड करते हैं तो दोनों केस में आंसर आपका 0 ही आएगा। यानी कि सिंपल सी बात होगी, 2 और -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। सो आई होप बेटा आज के ये प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सारा बताया कि मैट्रिसेस की टाइप क्या होती हैं और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आने वाले वीडियोस में बेटा मैं आपको मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। सो मैट्रिसेस को धीरे धीरे समझेंगे और इसी तरीके से मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक से आप सॉल्व करते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में और आपको क्वेश्चन कराऊंगा डेफिनेटली। सो इसी तरीके से वीडियो आप देखते रहिए और मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।